आप सभी को नमस्कार। साथियों, मेरा नाम दीपक है और आज हम लोग करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में भी आज हम लोग बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़ने वाले हैं। कहते हैं कि आसमान को छूना अच्छी बात है, लेकिन जमीन का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक चीजों के साथ में। तो लीजिएगा, टाइम वेस्ट नहीं करते, बिल्कुल छोटी-छोटी चीजों से शुरुआत करते हैं। कहते हैं ना, करने योग्य कार्य में देरी होने से समय उसके रस को पी जाता है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना भाई, फटाफट मेरे साथ जुड़ जाइए और लीजिएगा बेसिक चीजों के साथ शुरुआत कर लेते हैं आज। यहाँ देखिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आज। तो एक बार मैं आपको मैथ का सिलेबस बता दूं कि हम लोग इस सीक्वेंस में काम करने वाले हैं। तो इस सिलेबस को आप अपनी नोटबुक के पहले पेज पर जरूर नोट कर लीजिएगा। तो इसी के हिसाब से आप लोगों का सिलेबस चलता रहेगा। हाँ, इसमें सब टॉपिक होंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों की क्लासेस होती रहेंगी। ठीक है भाई। तो चलिए ना, बेसिक चीजों के साथ शुरुआत करते हैं। मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिएगा, होल नंबर। होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? जीरो से स्टार्ट होते हैं। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, इन्फिनिटिव तक। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको यह ध्यान रखना है कि होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं। कोई आपसे पूछे कि होल नंबर, सबसे छोटा होल नंबर बताइए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, तो आप क्या बोलोगे? जीरो। साथियों, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं इसको। वन से स्टार्ट होते हैं और सबसे छोटी जो नेचुरल नंबर होती है वो वन होती है। ओके। उसके बाद ओड नंबर, विषम संख्या क्या होती हैं? साथियों, जो दो से पूरा पूरा डिवाइड ना हो उसे कहते हैं विषम संख्या, ओड नंबर कहते हैं। उसके बाद इवन नंबर। साथियों, इवन नंबर क्या होते हैं? जो दो से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, दो से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो बचता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। साथियों, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? आप लोग क्या बोलते हो? वह संख्या जो अपने आप को छोड़ के दूसरों से भी डिवाइड हो जाए, उसे हम लोग कंपोजिट नंबर, बोले तो भाज्य संख्या बोलते हैं। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हों। साथियों, जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो। कैसे? यहाँ देखिए, जैसे कि चार है ना, तो आप लोग ऐसा में भी लिख सकते हो, चार है तो इसके कितने फैक्टर हैं? एक, दो, चार। चार तीनों से कटेगा। चार एक से भी डिवाइड होता है, दो से भी डिवाइड होता है, चार आपका चार से भी डिवाइड होता है। तो फिर आपने क्या देखा कि जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, साथियों उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। मेरे साथ साथ में बोलते रहा करो, ठीक है ना। चलिए, बड़े प्यारे बच्चे हैं, यहाँ देखिए। साथियों, ये हो जाएगा आपका कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। प्राइम नंबर क्या होता है? साथियों, जिसके दो दो ही फैक्टर हों, केवल दो फैक्टर हों। कौन कौन से? एक तो वन और एक वो नंबर खुद से। ठीक है, जैसे कि दो है तो आपका वन से भी डिवाइड होगा, अपने आप से भी डिवाइड होगा। जैसे कि 11 है, 11 वन से भी डिवाइड होता है, 11 अपने आप से भी डिवाइड होता है। तो फाइनली क्या हुआ, आप लोग देखिएगा, ये आप लोगों का क्या हो जाएगा भाई? प्राइम नंबर, जिसके केवल दो फैक्टर हो। ठीक है। को प्राइम नंबर क्या होता है? साथियों, को प्राइम नंबर होता है तो जहां पर प्राइम नंबर के पेयर हो, या फिर ऐसी दो संख्या जिनका एचसीएफ वन हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक। साथियों, ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ वन हो, जिसमें से कॉमन आए ना कभी भी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। ट्विंस प्राइम नंबर क्या होते हैं? साथियों, ट्विंस प्राइम नंबर होते हैं दो के डिफरेंस पर दोनों ही प्राइम नंबर हों। जैसे आप लोग देखिएगा यहाँ पर, जैसे कि तीन है, पांच है, देखो दोनों ही प्राइम नंबर हैं, दो के डिफरेंस पर हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा कि पांच है, सात है, दोनों ही प्राइम नंबर हैं, दो के डिफरेंस पर हैं। जैसे कि आप लोग देखिएगा 11 और 13, दोनों ही प्राइम नंबर हैं, दो के डिफरेंस पर हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर, द्वि अभाज्य संख्या। द्वि, दो, अभाज्य, दोनों ही अभाज्य संख्या। दोनों ही अभाज्य संख्या दो के डिफरेंस पर हो, उसको क्या बोलते हैं? ट्विंस प्राइम नंबर बोलते हैं। चलिएगा, उसके बाद यहां पर देखिएगा, हम लोग कुछ प्राइम नंबर के बारे में आपको बता देते हैं। साथियों, इसमें कोई शर्म की बात है नहीं है कि हम लोग एक से काउंटिंग 100 तक काउंटिंग लिखें। तो इसमें ये मत सोचिएगा कि 100 तक काउंटिंग क्यों लिखी है। भाई, बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ सभी को एक से लेकर 100 तक काउंटिंग लिखनी है। और जब आप लोग एक से लेकर 100 तक काउंटिंग लिख लेंगे, तो उसमें जो जो प्राइम नंबर होते हैं उसके ऊपर सर्कल जरूर डालिएगा। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, आपको अपने हाथों से करना होगा। मैथ पेडागोजी भी यही कहती है कि बच्चे को करने दो, है कि नहीं।
भैया जो प्राइम नंबर है ना, आप क्या करोगे, जो भी प्राइम नंबर हैं आप उनके ऊपर सर्कल डाल दोगे और उसको गिनिएगा। गिनने के बाद आपको पता लगेगा 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 प्राइम नंबर है। अगर हम आपसे पूछें कि 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, आप क्या बोलोगे? 15 प्राइम नंबर होते हैं। और उसके बाद देखिएगा 51 से लेके 100 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 प्राइम नंबर होते हैं। तो 51 से 100 तक मेरे दोस्त 10 प्राइम नंबर होते हैं। तो आप लोगों ने क्या देखा? 1 से 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर। तो भैया प्राइम नंबर के बारे में कुछ जरूरी बातें हम लोग समझ भी लेते हैं। प्राइम नंबर के केस में कौन-कौन सी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है? यहाँ देखिए, प्राइम नंबर के बारे में देखिएगा एक बार। इट हैज ओनली टू फैक्टर, एक तो 1 होता है और एक वो इटसेल्फ, वही नंबर वो प्राइम नंबर होते हैं जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो 1 और एक वो नंबर। ठीक है? साथियों 1 से 20 तक ये सारे प्राइम नंबर होते हैं जो मैंने अभी भी सर्कल किए हुए थे ना। आप तो लिखते या नहीं लिखते हमको नहीं पता, लेकिन हम ही लिखती है ना। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर सम और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर के केस में एक जरूर पता होनी चाहिए आपको। कभी-कभी क्वेश्चन पेपर में ऐसे पूछ लेता है, वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए जो इवन नंबर भी हो। वह सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए। वो सिर्फ एक ही होती है। कौन सी होती है? 2 होती है। ठीक है? तो भैया सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या। साथियों वैसे तो 3 अंकों की संख्या कहां से शुरू होती है? 100 से शुरू होती है। लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। तो 101 साथियों ये प्राइम नंबर है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होगा। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपको बतानी है। सबसे बड़ी 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997। तो ये 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। वैसे 3 अंकों की संख्या कौन-सी होती है बड़ी संख्या? हम आपको बता देते हैं, थोड़ा-सा देखिए। देखिएगा 997, 998, 999, यहाँ देखिए। 3 अंकों की बड़ी संख्या तो ये होती है, लेकिन ये कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। 3 से भी कटेगा, ये 2 से कटेगा, तो ये तो हो नहीं सकती अभाज्य संख्या। 997 ये प्राइम नंबर होगा। साथियों 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये दोनों बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है ना भाई? तो इस क्वेश्चन में यही था, इस वाले पॉइंट में। और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ये हो जाएगी। ठीक है? तो ये वाले सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिए। साथियों 1 से 50 तक टोटल 15 प्राइम नंबर होते हैं। थोड़ी देर पहले हम आपको बताए थे। इसको यूँ लग रहा है ना कि दीपक सर हमारी तरफ देख रहे हैं और हमसे पूछने वाले हैं। वो एकदम बिल्कुल सही सोच रहा है। अभी आपसे पूछेंगे, अभी आ रहे हैं अभी रुको। 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है और 51 से 100 तक 10 प्राइम नंबर होते हैं। वैसे थोड़ा और भी देखना चाहो तो देख सकते हो। 1 से 200 तक 46 प्राइम नंबर होते हैं, 46 1 से 200 तक। बस इतना ही कर लो, नीचे वाले 2 छोड़ दो। ठीक है ना? 1 से 200 तक 46 प्राइम नंबर होते हैं। अब पेपर में सोचिए ना एक बार, पेपर में ये इस तरह की चीजें पूछ ले, भाई बताओ 1 से लेके 200 तक प्राइम नंबर, क्या वहां पर गिनने बैठोगे? भाई गलती पक्का हो जाएगी, आप लोग पूरा लिख ही नहीं पाओगे। 1-2 मिस कर दोगे, मिस्टेक हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसलिए आप लोगों को ये चीजें याद कर लेनी है। ठीक है? चलिए उसके बाद आगे देखिए। साथियों जब 1 से लेके 100 तक आप लोग काउंटिंग लिखे थे, थोड़ी देर पहले हमने काउंटिंग लिखा था यहाँ पर 1 से 100 तक। इसमें बताओ कि 2 कितनी बार आता है? बताइए। 1 से लेके 100 तक काउंटिंग लिखे थे हम लोग, 2 कितनी बार आया था? 2 एक बार यहाँ पर है, 2 तो यहाँ पर भी है, 2 आपका यहाँ पर भी है और इसमें तो सारे में 2 है, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर। गिनना एक बार 2 कितनी बार है भाई? 2 कितनी बार है गिन के बताओ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 के बाद 8, 9, 10। अब यहाँ पर आ जाओ, 10 यहाँ पर भी है, 10 आपके यहाँ पर भी है, 10 और 10 20। तो साथियों 1 से लेके 100 तक जब हम लोग काउंटिंग लिखते हैं तो उसमें 2 कितनी बार आता है? 20 बार आता है। साथियों 2 कितनी बार आता है? 20 बार आता है। बस वही सारी बातें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जब आप लोग देखेंगे कि 1 से लेके 100 तक जब हम लोग काउंटिंग लिखते हैं तो 2 आपका कितनी बार आता है? 20 बार। ऐसे ही 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सब 20 बार आता है।
साथियों सब 20 बार आता है। ये बेसिक लेवल की चीज़ें हैं, सभी को पता होना चाहिए। 1 से लेके 100 तक काउंटिंग करते हैं, तो आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सब 20 बार आता है। एक आपका 21 बार आता है, क्योंकि जब काउंटिंग लिखते हैं तो 100 में भी तो 1 लिखा जाता है। लिखा जाता है कि नहीं? है ना? तो आपका एक 21 बार आ जाएगा। 0 कितनी बार होता है? 11 बार। कहाँ पर होता है? 10, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 9 ज़ीरो, 100 में 2 ज़ीरो, टोटल 11 ज़ीरो। ये सारी बात आप लोग हम आपके घर पे आएँगे और आपसे बोलेंगे कि अरे वो दीपक सर सब कराए थे, तो कहाँ लिखे आप सब? आपकी नोटबुक चेक करेंगे, ओके? अच्छे से नोटबुक लगा लीजिएगा। ये नोट्स बना लेंगे तो पेपर से पहले जो आपको समय मिलेगा ना रिवीजन करने का, अगर आपके नोट्स बने होंगे तो आप लोग फटाफट रिवीजन कर लोगे। उस समय ये क्लासे-व्लासे नहीं देख पाओगे आप लोग, ओके? ध्यान रखिएगा। चलिए मेरे भाई उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ देखिए। साथियों रेशनल नंबर क्या होते हैं? प्रीमियम संख्या क्या होती है? सभी संख्याएँ जो P बाई Q के रूप में लिखी जाएँ। साथियों सभी संख्याएँ जो P बाई Q के रूप में लिखी जाएँ, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं, प्रीमियम संख्या बोलते हैं। जैसे कि आप लोग देखोगे 2/3, 3/4, 4/5, 7/9, 15/20, 15/25 कुछ भी लिख सकते हो आप लोग। वो सब क्या होते हैं? रेशनल नंबर होती हैं, प्रीमियम संख्या। जिसको हम लोग P बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है? क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है? अप्रीमेय संख्या, वो संख्या है जिनको हम लोग रूट की फॉर्म में लिखते हैं। रूट 2, रूट 3, रूट 5 ये सब क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है ना? वे सभी संख्याएँ जो P बाई Q के रूप में जो P बाई Q के रूप में P बाई Q के रूप में न लिखी जा सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पाई भी इरेशनल नंबर है। पेपर में पूछ लेता है पाई क्या है ना? पाई ऑप्शन दे देगा रेशनल नंबर, इरेशनल, इवन नंबर या नन ऑफ दीज ऐसा कुछ देगा। तो साथियों पाई इरेशनल नंबर होता है। पाई के केस में ये वाली बात आप लोग ध्यान रखिएगा, सुनो। पाई क्या होता है मेरे भाई? 22/7 इसकी वैल्यू होती है। ये इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, क्योंकि ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है। ठीक है? साथियों ये P बाई Q की फॉर्म में है, ये आपका होगा रेशनल और ये होगा इरेशनल। ओके ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बनता है। साथियों कुछ कुछ है ना इंपॉर्टेंट चीजें जो स्केयर की फॉर्म में होती है, उनको एक बार आप लोग अच्छे से देखिएगा। जैसे अब 5 का स्केयर 25 सभी को पता है। देखो ये जब आप लोग कैलकुलेशन करोगे ना, ये कैलकुलेशन का पार्ट है। जितना अच्छे से परफेक्शन होगा उतना अच्छे से सारी चीजें आप लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है? यहाँ देखिए, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर 5 का स्क्वायर मेरे भाई क्या होता है? 25 होता है। उसके बाद यहाँ पर जैसे 15 है, कोई आपसे पूछे इसका स्क्वायर बताइए, तो देखो भैया 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। आप क्या करोगे? 1 की 2 से गुना कर दोगे, 2 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 25 हो जाएगा। साथियों यहाँ पर जैसे कि 25 है, 25 में 5 का स्क्वायर 25 है, 5 का स्क्वायर 25, 2 की 3 से गुना कर दो, 2 तिया 6 25 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है? 35, 5 का स्क्वायर 25 है, तो 3 की 4 से गुना कर दो, 3 चौक 12 25 हो जाएगा। 3 चौक 12 25 हो जाएगा। मतलब देखो 5 से तो 25 बनता ही है। यहाँ देखो ना एक बार, 1 की 2 से गुना किया, 2 की 3 से, मतलब नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 3 की 4 से गुना करेंगे, है कि नहीं? जैसे कि 45 है, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 4 की 5 से गुना कर दोगे, 4 पंजे 20 25 हो जाएगा। क्या आपको ना थोड़ी देर मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? यहाँ देखो, जैसे कि 15 है, 15 में 1 होता है, 1 की 2 से गुना करो, नेक्स्ट नंबर से, 2 25, 25 है, 25 है, 25 में 2 है, 2 की 3 से गुना करो, 2 तिया 6 25, ये 6 25 आएगा, क्योंकि 5 से 25 ही बनता है। पीछे सभी में 25 आएगा, 25, 25, 25, 25 सभी में 25 है। आपको बस जो 10 डिजिट होती है ना दहाई का अंक, उसकी नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। 1 दूनी 2, 2 25, 2 तिया 6, 6 25, 3 चौक 12, ठीक है 12 25 और 4 पंजा 20, 20 25, 5 छः का 30, मतलब जो दहाई का अंक होता है
उसकी नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। कहीं पर ज़रूरत पड़ेगी 85 का स्क्वायर 8 तीन 72 25, 95 का स्क्वायर 9 10 90 25। तो इस तरीके से आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्या कर देंगे पक्का? बढ़िया है ना? तो देखो ना एक बार ये इन चीज़ों को जब बार-बार करोगे ना तो परफेक्शन होगा। परफेक्शन होगा तभी सिलेक्शन होगा, है नहीं? वही तो बोल रहे थे हम आपको। चलिए मेरे भाई आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए। साथियों कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो ट्रिकी बेस पर उनके हम लोग स्क्वायर निकाल लेते हैं। जैसे कि 1 1 1 1 1 मतलब ऐसे में देखिए ना एक बार आप लोग। अच्छा एक बार हम पूछ लेते हैं। बताइए भाई एक बार आप बताइए। आप ही से बोल रहे हैं ना? आप बताइए डबल 1 का स्क्वायर क्या होता है? बताइए। डबल 1 11 का स्क्वायर क्या होता है? डबल 1 कितनी बार है बताइए? डबल 1 2 बार है। 2 बार है तो भाई देखो 1 2 फिर वापिस। डबल 1 ट्रिपल 1 का स्क्वायर बताइए। 111 का स्क्वायर बताइए। 111 में कितने 1 है? 3। जितने 1 हो ना वहां तक चलो फिर वापिस जैसे कि 3 बार 1 है तो 1 2 3 3 तक चलो फिर वापिस। वापिस मतलब 2 1। कितनी बार 1 है? 1 2 3 4 4 बार 1 है तो 4 तक चलो 1 2 3 4 फिर वापिस 3 2 1। कितने 1 है? 5। 5 1 है तो 5 तक चलोगे 1 2 3 4 5 5 तक चलो फिर वापिस 4 3 2 1 4 3 2 1 ऐसे में। सही है ना मेरे भाई? कर लोगे? आसान है ना? अरे मैथ आसान होती है 2 2 4 क्वेश्चन यार इतनी आसान होती है। भाई सच बता रहा हूँ। वैसे तो जिस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ोगे वो सब्जेक्ट आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है? जिनका भी मैथ अच्छा है उसका रीज़न यही है कि उस बच्चे ने अच्छे एफर्ट्स लगाए, अच्छी कोशिश की, है कि नहीं? अब किसी चीज़ से दूर भागोगे तो दूरियाँ बढ़ती चली जाएँगी। उस सब्जेक्ट से आप लोग दूर हो जाओगे, है नहीं? तो आप क्या बोलते हैं एक पत्थर तबीयत से फेंको तो सही, बहुत आसान है। ठीक है ना मेरे भाई? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ देखिए। 9 वाले केस में साथियों 9 वाले केस में क्या करोगे देखो, 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81 होता है। 9 का स्क्वायर 81 होता है। डबल 9 का स्क्वायर देखो यार 9 वाले केस में पता है क्या करते हैं? जितने भी 9 हो ना, एक 9 को छुपा लो, थोड़ा प्यार से ऐसे। कितने 9 दिखाई दे रहे हैं? 1। तो एक 9 लिखोगे, उतना 0 लिखोगे और यहाँ पर क्या लिख दोगे? 81 लिख दो। जितने भी 9 हैं, एक 9 को छुपा लो ऐसे। एक 9 एक 0 81। अब यहाँ देखो कितना 9 है? 3 बार 9 है। तो इसमें क्या करोगे आप लोग? एक 9 को छुपाना है, एक 9 को छुपाना है। तो लिखोगे 2 9 2 9 लिखो, 2 0 लिखो और यहाँ पर 81 बस हो गया। क्या 2 9 2 0 81 यहाँ पर एक 9 को छुपा लो तो क्या हुआ? 3 9 भैया 3 9 लिखोगे, 3 0 लिखोगे 81 ये हो जाएगा। 3 9 3 0 81 3 9 3 0 81 सभी लोग कर लेंगे देखना एक बार। को डाउट है तो सभी लोग कर लेंगे। आसान है ना? दोबारा बताएं। आप इसको करिएगा, कोई दिक्कत आएगी तो दोबारा से बताएं। ओके? चलिए। अच्छा इसका आंसर आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है? इसका आंसर बताना एक बार सभी लोग एक मैं अपनी तरफ से ले लें। 1, 2, 3, 4, 5 इसका स्क्वायर करके बताइए। इसका स्क्वायर करके बताइए। देखो स्क्वायर अपने आप बनते चले जाएँगे, है ना? जैसे आपका 5 बार 9 है, एक 9 को छुपा लो थोड़ा प्यार से, ठीक है? भैया कितने 9 बचेंगे? 4 1 2 3 4 9 बच गए। 4 0 लिखोगे और क्या लिखोगे? 81 कर दोगे। इसका स्क्वायर ये बन जाएगा, ठीक है ना? तो ऐसे में स्क्वायर आप लोग बनाइए। इनकी पेपर में बड़ी हेल्प होती है ना? उसके बाद आगे चलते हैं, कुछ बेसिक सी बातें भी आप लोग ध्यान रखें। क्या तो बेसिक क्लास है ना भाई? मैथ्स में जिन-जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उन सारी चीज़ों को अच्छे से आप लोग समझ अब आप लोग यहाँ पर देखिए ना एक बार। किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो 1 के बराबर होता है। किसी भी नंबर की 0 से गुणा करोगे, जैसे कि मैंने 5 की 0 से मल्टीप्लाई कर दी तो 0 हो जाएगा, है क्या? तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और 0 के अपोन में कभी भी कुछ भी आ जाए, साथियों वो भी 0 होता है और किसी नंबर के अपोन में 0 आ जाए, साथियों वो क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है। और सुनो और सुनो, क्या बेस इक्वल हो,
बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर जुड़ जाती है, पावर जुड़ जाती है। जैसे कि आप लोग देखिएगा यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया मैंने ए है, ए की पावर 5 कर दिया, और यहाँ पर आपने देखा कि ए की पावर 3 है, तो आपने देखा कि बेस इक्वल है तो पावर जुड़ जाएंगी। 5 और 3 कितना हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा। ऐसे में जब बेस इक्वल हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, साथियों पावर जुड़ जाया करती है। ठीक? अब यहाँ देखिए साथियों, जब बेस इक्वल हो, बीच में डिवाइड का साइन हो, तो पावर माइनस हो जाती है, पावर माइनस हो जाती है। जब बेस इक्वल और बीच में डिवाइड का साइन हो तो पावर माइनस हो जाती है। एक बात और सुनिए जो इसमें नहीं है, हाँ देखिए साथियों, जब बेस इक्वल हो, ठीक है, मान लो कि जब बेस इक्वल हो, जब बेस इक्वल हो और बीच में भी इक्वल का साइन हो तो पावर भी इक्वल होती है। तो क्या होगा, ए पावर भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, एक्स इक्वल टू वाई हो जाए। साथियों जब बेस इक्वल और बीच में भी इक्वल का साइन हो तो पावर भी क्या होती है, इक्वल होती है। चलिएगा, ध्यान रखिएगा भाई, इसके बारे में भी 3 बातें मैंने आपको बताई हैं। बेस इक्वल हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर जुड़ जाती है। बेस इक्वल हो, बीच में डिवाइड का साइन हो तो पावर माइनस होती है। बेस इक्वल हो, बीच में इक्वल का साइन हो तो पावर भी इक्वल होती है। ओके, चलिए मेरे भाई उसके बाद आगे चलते हैं। ये कुछ एक बेसिक से फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को याद कर लेने हैं। सम ऑफ द नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, सम ऑफ द ओड नंबर, विषम संख्याओं का सम निकालने का फॉर्मूला आता है एन स्क्वायर, एन मल्टी एन, ये आपको याद करना पड़ेगा। सम ऑफ द इवन नंबर, सम संख्याओं का, इवन नंबर का जो सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1। इनके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा मैं आप लोगों को। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6। ओके, सम ऑफ द क्यूब ऑफ द नेचुरल नंबर, ये क्या होगा, एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 4। तो ठीक है भाई, सभी लोग कर लेंगे, तो भी आप लोगों को याद करना। चलिए मेरे भाई उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ देखिए साथियों, ये अगर आप मुझसे पूछोगे सर दीपक सर इतनी फटाफट क्वेश्चन सोल्व करते हो, मैं पूरा का पूरा मैथ आप लोगों को फ्रैक्शन से पढ़ाने वाला हूँ। यार कौन याद करेगा इसको, 16 से ही 2 बटा, इतनी डिफिकल्ट वैल्यू 100 में जोड़ोगे तो भी पछताओगे, घटाओगे तो भी पछताओगे। अब आप खुद बताइए, 100 में अगर आप 16 से ही 2/3 ये जोड़ोगे या घटाओगे कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, है क्या नहीं। अब देखिए ना, 100 में ये वैल्यू जोड़ना घटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब देखिए 6 में 1 जोड़ना या 1 घटाना ये आसान हो जाता है। तो क्वेश्चन ये वाला इससे आसान नहीं होगा, इससे आसान होगा। मेरी बात समझ रहे हो ना, आप लोग करते हो इससे, सर जी हमसे मैथ ना हो पाएगा, बहुत मुश्किल हो, तो पता है नहीं हो पाएगा। आप इससे करते तो बहुत आसान भी हो जाता। देखो ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको जज करना है कि ये क्वेश्चन परसेंटेज से आसानी से निकलेगा या फ्रैक्शन से। तो इसलिए ये करना बहुत जरूरी है। अब आप बोलोगे कि ये सब कैसे याद करें, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। हम है तो क्या कम है, फिर क्या कम है, यहां देखिएगा एक बार। साथियों परसेंटेज का जो मतलब होता है वो होता है 1/100। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। जैसे कि है ना, यहाँ पर 100% है, मेरे भाई क्या है 100% है, यहाँ पर 100 है ना, और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, है कि नहीं। ये तो कट जाएगा, तो आपके क्या, आपके पास बचेगा 1/1। अरे यही तो है 1/1। देखो मैंने परसेंटेज से फ्रैक्शन बना दी। देखो एक बात कभी मत भूलिएगा, परसेंटेज का मतलब 1/100, परसेंटेज हटाओ 1/100 लगाओ, परसेंटेज हटाओ। सभी लोग टाइप करिएगा एक बार, लिखिए ना एक बार फटाफट, लिखिए सभी लोग। परसेंटेज हटाओ 1/100 लगाओ, फ्रैक्शन बनाओ। परसेंटेज हटाओ 1/100 लगाओ, फ्रैक्शन बनाओ। वही तो सब ये थे हम, देखिए ना एक बार। परसेंटेज हटाया 1/100 लगाया, फ्रैक्शन बन गया। उसके बाद आप लोग देखिएगा यहाँ पर 50%। साथियों यहाँ पर बड़े ध्यान से देखना, परसेंटेज हटाओ 1/100 लगाओ और फ्रैक्शन बनाओ, फ्रैक्शन बन गई। ऐसे ही करोगे, 33 सही 1/3, 33 या 99 और एक 100/3, ये कितना है भाई 100/3 है, 100/3 है।
आप क्या बोले थे हमसे? सर जी परसेंटेज हटाओ, 1/100 लगाओ, फ्रैक्शन बनाओ, 1/3 ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। उसके बाद 25% देखना भाई। 25% क्या होता है? 25%, 25% का मतलब होता है 25 परसेंटेज हटाओ, 1/100 लगाओ और फ्रैक्शन बनाओ। ठीक है? ऐसे ही 20%। ये सारी की सारी टेबल आपको करनी है अपने हाथों से, करके सीखना है। ठीक है ना मेरे भाई? करके सीख लोगे? देख के बहुत डर लगता है। डरने वाली क्या, साथियों बहुत आसान है। मुझे लगता है कि आप सभी लोग कर लेंगे। ऐसे में ना प्रैक्टिस करिएगा। अच्छा, अगर आपको डर लगता है तो कुछ हेल्प कर देता हूँ मैं आपकी, ऐसी क्या बात है? ठीक है? देखिए, हेल्प कर देते हैं हम आपकी। देखो यार, ये वैल्यू सिंपल है। ये सिंपल वैल्यू, ये आपकी सिंपल वैल्यू, ये भी सिंपल वैल्यू है। ये 4-5 वैल्यू तो बहुत सिंपल है, आप लोग सीधा-सीधा कर दोगे यार, है ना? उसके बाद आप लोग देखिएगा, और जैसे ये थोड़ी डिफिकल्ट वैल्यू लग रही है 1/3, ये 1/3, यहाँ भी 1/3, है कि नहीं? और उसके बाद यहाँ देखिए, ये 1/9, यहाँ पर भी 1/9, ये 1/11, ये भी 1/11, यहाँ पर क्या होगा 2/3, यहाँ पर भी 2/3। अरे ये तो बहुत आसान हो गया, है नहीं? ये तो आसान, मैंने भी ऐसे याद किया था, आप लोग भी कर लेना। कुछ एक जो डिफिकल्ट वैल्यू आपको लग रही है ना, वो थोड़ी मैच कर रही है, देखो, है ना? 1/3, 1/3, 1/11, 1/11, 1/9, 1/9, 1/2/3, 2/3, ऐसे में आप इसको याद कर लीजिए। और जो कुछ वैल्यू बच गई आप लोग। अच्छा एक बात बताओ, जब आप मिलोगे तो मेरे लिए चॉकलेट लेके आना, ठीक है? मुझे डेयरी मिल्क की चॉकलेट बहुत पसंद है। अब देखिए, 20 रुपए में एक चॉकलेट आती है। मान लो कि 20 वाली लेना, मैं 20 वाली से काम चला लूंगा, ठीक है ना? तो 20 रुपए की एक चॉकलेट आती है, कितने लेके आओगे? 5। तो नीचे 5 रखना, ध्यान रखना, ठीक है? 20 रुपए की एक चॉकलेट आती है, 5 लेके आनी है आपको मेरे लिए, 1/5। 40 में कितनी आएंगी फिर? तो 40 में तो सर 2 आएंगी, देख के 5 आनी है, नीचे 5 रहेगा। 40 में 2 चॉकलेट आएंगी, 60 में 3 आएंगी, 80 में 4 चॉकलेट आएंगी, नीचे 5 रहेगा। कुछ वैल्यू ऐसे में याद हो जाएंगे। फिर बचा क्या आपके पास? कर लोगे। आपको मैंने परसेंटेज की टेबल बनाना सिखा दिया, डायरेक्ट वैल्यू बता दी, कुछ रिलेशन बता दिए, कर लोगे ना आप? थोड़े से एफर्ट्स आप लगा लेना, है क्या नहीं? मिल ही जाएगी मन भटकते भटकते। राह तो वो होते हैं जो घर से निकले। कोशिश करोगे तो याद हो ही जाएगा। अब नहीं करोगे तो क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, है नहीं? चलिए ना आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए। चलिए भाई, अब आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक है? सर जी बेसिक ज़्यादा हो गया, आप क्वेश्चन करा दो। अरे बिल्कुल, यहाँ पर देखिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है बताओ? सर सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0 होती है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है। अच्छा उनको जोड़ के बताओ। तो जोड़ के बताएं। इनको जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। कर लोगे ना भाई? इनका भी आंसर 6 है ना? आंसर जरूर देते रहा करो। सब देख रहे हैं हम, है ना? किसी का भी आंसर नहीं आया अभी तक। आंसर दो फटाफट। क्या आंसर आ जाएगा? 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है? चलिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या। साथियों सबसे छोटा प्राइम नंबर तो 2 होता है भाई, है ना? सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है मेरे भाई? 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर वो 4 होता है। आपको क्या बताना? उनका मल्टीपल का मल्टीपल करोगे तो ये 4 दूनी 8 हो जाए। 4 दूनी 8 हो जाए। क्या भाई? 4 दूनी 8 हो जाए। का मल्टीपल बताना था। चलिए, अब यहां पर देखो, है नहीं, 11 से लेकर 199 तक संख्या लिखी है, तो उसमें 2 कितनी बार लिखा होगा? साथियों अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि 1 से 2 तक 2 आपका 20 बार आता है। बताए थे कि नहीं? बताए थे ना स्टार्टिंग में? बताए थे, बताए थे। देख लेना, बताया था मैंने। 1 से लेके 100 तक 2 कितनी बार आते हैं? देखो, 1 से 100 तक 2 मेरे भाई आपका 20 बार आता है। 101 से 200 तक
2 आपका 21 बार आएगा, क्योंकि 200 में 2 एक्स्ट्रा आ जाता है। 200 में भी तो 2 है ना? 1 से 100 तक 20 बार आता है, 101 से 200 तक कितने बार आएगा? 21 बार, क्योंकि 200 में भी 2 होता है। और इसने हमसे क्या पूछा? भाई इसने पूछा 11 से 199 तक। तो 11 से पहले जो 2 आया था वो आप काउंट नहीं करोगे। 199 के बाद जो 200 है वो भी काउंट नहीं करोगे। हमको ये पता है कि 1 से 200 तक, 1 से 200 तक टोटल टोटल 41 टाइम्स 2 आएगा। 41 टाइम्स 1 से 200 तक 41 टाइम्स 2 होता है ना। अब आप लोग देखिएगा यहां पर, लेकिन हमसे क्या पूछा? 11 से 199 तक, लेकिन ये वाला इसके अंदर इंक्लूड नहीं हो कि 2 11 से पहले आ चुका है और 200 199 के बाद है, तो 2 2 हटा दो, घटा दो, इसमें से 2 माइनस करोगे तो 39 टाइम्स का राइट आंसर होगा। तो भैया 11 से लेके 199 तक जब आप काउंटिंग लिखोगे तो 2 गिनोगे तो वहां पर देखोगे 39 टाइम्स 2 होगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे में करना होता है। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, अगर आपको याद है कि नहीं पता नहीं, ये देखिए 1 से 100 तक 2 3 4 5 6 7 8 9 सब 20 बार होता है। 1 21 बार होता है, 0 आपका 11 बार होता है। ये सारी बातें आपको बताई थी। चलिए मेरे भाई उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, दोनों आंखों से देखिए, देखते रहिए। यहाँ देखिए 1 से लेके 100 तक काउंटिंग जब हम लोग लिखते हैं तो उसमें ट्विन्स प्राइम नंबर, साथियों ट्विन्स प्राइम नंबर के बारे में आपको बताना है। ट्विन्स प्राइम नंबर, ठीक है, द्विअभाज्य संख्या। द्विअभाज्य संख्या क्या होते हैं? एक बार हम बताए तो थे, पूछ लेते हैं। अच्छा ज्योति आप बताओ, 1 से लेके 100 तक ट्विन्स प्राइम नंबर बताओ। ट्विन्स प्राइम नंबर तो आपने कहा था कि 2 के डिफरेंस पर दोनों ही प्राइम नंबर हों। 2 के डिफरेंस पर दोनों ही प्राइम नंबर हो, ये भी स्टार्टिंग में हम बताए थे आपको, है ना? उसको क्या बोलते हैं? ट्विन्स प्राइम नंबर। अब देखिए मैंने सारे के सारे नंबर लिख दिए, सारे प्राइम नंबर लिख दिए 1 से 100 तक। अब आपको क्या बताना है? 2 के डिफरेंस पर दोनों प्राइम नंबर। देखो ये एक पेयर तो आपका ये बनेगा। हाँ देखिए, एक पेयर तो ये बन जाएगा। दोनों ही प्राइम नंबर 2 के डिफरेंस पर, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक आपका ये भी पेयर बनेगा और आपका ये पेयर बनेगा। के बाद एक पेयर आपका ये भी बनेगा, एक ये बन जाएगा। तो भाई ये पेयर बनेंगे 1 से 100 तक, 2 के डिफरेंस पर दोनों ही लगातार प्राइम नंबर हो, उसको कहते हैं ट्विन्स प्राइम नंबर। अब आप लोग देखिए ना एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो भैया इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 8 हो जाएगा। का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 8 हो जाएगा। ये भाई सभी लोग कर लेंगे, बहुत बढ़िया। चलिएगा उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर देखिएगा आप लोग कैसे करोगे, सुनो। 1 2 3 4 5 6 लास्ट में 20 है। लास्ट में क्या है? 20। ये ये नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याओं के ऊपर फॉर्मूले भी बताए थे, अगर आपको याद हो तो। देखो भाई मैंने कहा था n इंटू एन प्लस 1/2। साथियों इसके ऊपर मैंने आपको फॉर्मूले भी बताए थे। मैंने कहा था याद कर लीजिएगा। हम आएंगे और आपसे सम ऑफ द नेचुरल नंबर बताया था, n इंटू एन प्लस 1/2। सारी बेसिक चीजें मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना? चलिए अब आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। फॉर्मूला क्या बताए थे? n इंटू एन प्लस 1/2 सम निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, सम निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। भैया n क्या होता है? n होता है लास्ट का नंबर। तो यहां पर क्या लिखोगे? 20। 20 और एक क्या लिखोगे? 21। नीचे क्या लिखोगे? 2। कैंसिल करोगे 10। बस इतना ही तो करना था। 210 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। देखो इसका भी फॉर्मूला बताया था, सम ऑफ द ओड नंबर। एंड बताए थे कि नहीं? देखो ओड नंबर के केस में जितने नंबर होते हैं उसका स्क्वायर कर दो, का सम आ जाएगा। जैसे कि आप लोग देखिए, एक है, एक और 3 दो ओड नंबर है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 1 प्लस 3 प्लस 5, ठीक है, 1 प्लस 3 प्लस 5, 3 ओड नंबर है। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9।
जितने भी ओड नंबर हो ना उसका स्क्वायर कर दो। जैसे कि 15 विषम संख्याएं हैं, 15 विषम संख्याएं हैं, तो 15 का स्क्वायर 225, 225, 15 का स्क्वायर 225 क्वेश्चन का राइट आंसर हो। चलिए ना मेरे भाई आगे चलते हैं। देखिए, अब आप लोग देखिए 1 से 25 तक, पहले तो आप 1 से 25 तक काउंटिंग लिखिए और उसमें देखिए कि ओड नंबर कितने, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, टोटल 13 ओड नंबर हैं। साथियों 13, 13 ओड नंबर हैं और 13 का स्क्वायर करोगे तो 169, 169 ओड नंबर के केस में, ओड नंबर के केस में जितने भी ओड नंबर होते हैं, ठीक है, उन्हीं का स्क्वायर उनका सम होता है। देखो दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस है। कैसे? यहां देखिए, ये तो सारे के सारे ओड नंबर हैं, स्टार्टिंग के 15 ओड नंबर हैं और इसमें क्या था देखना एक बार, इसमें 1 से 25 तक ओड नंबर हैं, 1 से 25 तक ओड नंबर हैं। ठीक है, सही है ना मेरे भाई, सभी लोग कर लेंगे। चलिए बहुत, यहां पर देखिएगा स्टार्टिंग के 10 इवन नंबर, स्टार्टिंग के 10 इवन नंबर का सम आप लोगों को बताना है। यहां देखिए, तो यहां पर क्या करोगे, 2 है, 4 है, 6 है, 2 4 6, 2 4 6, ठीक है, और स्टार्टिंग के 10 इवन नंबर है। इवन नंबर के केस में हम आपको क्या बताए थे, एक बात बताएं, सुनो। जैसे कि ये इवन नंबर कितने हैं, आप कहोगे 2 है, कितने इवन नंबर हैं, 2, तो इसकी नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 या 6 आंसर आ जाएगा। जैसे कि 2 4 6, बताओ कितने इवन नंबर है, 3 है, तो इसकी नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 3 चौक 12, 12 हो जाएगा, 3 चौक 12 का सम 12 आएगा। हमारे कहने का मतलब सीधा सीधा है कि जितना भी इवन नंबर हो ना, जितना भी इवन नंबर हो उनका नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि एक और देखिए, जैसे कि यही करते हैं हम लोग, 2 4 6 8, मान लो कि 10, 5 नंबर हैं, कितने नंबर हैं, 5, नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, सम कितना आ गया, 330, इन सभी का सम करोगे 30 आ जाएगा। करके देख, तो हमारे कहने का मतलब सीधा सा है, जब भी आपको सम निकालना हो तो नंबर की नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर की नेक्स्ट नंबर मतलब अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। नंबर कितने हैं, 10, भैया 10 की 10 और 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 110, इसका राइट आंसर 110, इसका राइट आंसर। भाई सभी लोग कर लेंगे पक्का? हाँ कसम, सभी कर लोगे ना? आसान है ना? अरे मैथ बहुत आसान होती है। कुछ लोग ऐसे डरते रहते हैं, मतलब आप लोग नहीं, आप अपने ऊपर शक मत किया करो, वो ढेर सारे बच्चे बड़े डरते हैं मैथ से। कुछ नहीं होती, बहुत आसान होती है, 2 2 4 क्वेश्चन तैयार, बहुत ईजी है। नो सर्फ एक्सल, हम तो घर पे भी सर्फ एक्सेल यूज नहीं करते, क्लास में तो क्या ही सर्फ एक्सेल यूज करेंगे। बिल्कुल इजी है एकदम, ठीक है नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का देखिए। एक बात बताएं आपको, राज की बात बताएं, एकदम ट्रिकी क्वेश्चन है ये वाला। अब कहाँ फॉर्मूले लगाओगे एन इन टू एन प्लस वन बाई टू? एक ट्रिकी कंसेप्ट सीखो पहले। साथियों 1 से 100 तक का सम, 1 से लेके 100 तक का सम को याद कर लो। हाउ ब्रिटेनिया 50-50, हाउ ब्रिटेनिया 50-50 याद हो जाएगा। 101 से 200 तक का सम बताइए। देखो सभी के आगे 1 1 1, सभी के आगे है, तो 1 लगाइए, 50-50 चिपकाइए, 1 50-50। 201 से लेके 300 तक का सम, 201 से 300 तक का सम, सभी के आगे 2 है, 2 50-50, 2 50-50। ऐसे ही 301 से लेके 400 तक का सम, 3 50-50, 401 से लेके 500 तक का सम, 4 50-50, अपना 501 से लेके 600 तक का सम, 5 50-50, 701 से लेके 800 तक का सम, 7 50-50, 901 से 1000 तक का सम, 9 50-50। बहुत आसान। और पेपर में ये क्वेश्चन पूछ लिया, देखो पेपर में ये क्वेश्चन पूछ लिया कि 201 से 300 तक का सम बताइए। बताइए ना, आप बताइए, सारी बात हम पे छोड़ देते हो, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। 201 से 300 तक का सम बताइए। सर जी 250-50 होगा। नाइस ट्रिक, बढ़िया ना ट्रिक, क्या बात है।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। पाई किस प्रकार की संख्या है? इसके लिए मैंने स्पेशली बताया था आप लोगों को। जब मैंने आपको रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर बताए थे, तो मैंने आपसे कहा था कि पाई किस प्रकार की संख्या। पाई का जो मतलब होता है, पाई का मतलब होता है 22/7। ये रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, अप्रिमेय संख्या। पाई क्या होती है? अप्रिमेय संख्या होती है। ठीक है? चलिए, किए गए युग्म में से कौन सा कोप्राइम नंबर युग्म बनाता है? कोप्राइम नंबर क्या होता है, बताना एक बार। बताओ कोप्राइम नंबर क्या होता है? सर आपने कहा था कि ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 होता हो उसे कोप्राइम नंबर कहते हैं। मतलब जिसमें कॉमन ना आए, जिसमें कॉमन नहीं आएगा तो 1 तो हर जगह पर होता है, मतलब कॉमन नहीं होना चाहिए ना। तो देखो ना एक बार, इसमें से तो 21 कॉमन आ जाएगा, ये तो आंसर हो नहीं सकता। इसमें से 9 कॉमन आएगा, ये भी नहीं हो सकता। इसमें से 3 कॉमन आएगा, इसको भी जाने दो। आई इसमें से कॉमन नहीं आएगा, और जिसमें से कॉमन नहीं आता ना, वही तो होता है कोप्राइम नंबर। का कोई नहीं होता, उसका कौन होता है? हाँ, वेरी गुड। तो भाई इसमें से देखो ना एक बार, इसमें अपना जो समझ गया ना आप लोग क्या बात है। ऐसी दो संख्या जिनका HCF 1 हो, उनको क्या बोलते हैं? कोप्राइम नंबर बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। सभी लोग कर लेंगे, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए साथियों, ये समझना भी जरूरी है, स्थानीय मान क्या होता है, प्लेस वैल्यू, ठीक है। फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू को बोलते हैं अंकित मान। लोकल वैल्यू क्या होता है? जातीय मान। रियल वैल्यू क्या होता है? वास्तविक मान, ठीक है। और एक्यूरेट वैल्यू क्या होता है? शुद्ध मान। तो भैया पांचों के पांचों कंसेप्ट अपन एक में ही सीख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बहुत सारी चीजें सिखाने वाला है, बड़े ध्यान से देखिए। देखो, प्लेस वैल्यू तो इसमें है नहीं, मैं प्लेस वैल्यू अलग से बताता हूं। 1 2 5 6 8, यह 5 का स्थानीय मान 5 है। 5 के बाद 2 डिजिट है, तो ये 500 हो जाएगा। 5 के बाद 2 डिजिट है, कितना होगा? 500। तो बोलते हैं प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान, है ना भाई? कर लोगे सभी लोग पक्का? चलिए, ये तो हुआ स्थानीय मान। लेकिन उसने स्थानीय मान नहीं पूछा हमसे, उसने कहा फेस वैल्यू बताओ, अंकित मान। फेस वैल्यू का मतलब होता है अंकित मान। लोकल वैल्यू का मतलब होता है जातीय मान। रियल वैल्यू का मतलब होता है वास्तविक मान। उन सभी का योग भी बताना है साथियों, उन सभी का क्या बताना है? सम बताना है। अब आप लोग देखिए ना, इसमें है 5 का फेस वैल्यू, 5 का फेस वैल्यू 5 होगा साथियों, 5 का फेस वैल्यू 5 होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग ये तो 5 का फेस वैल्यू हो गया, ऐसा कर लेते हैं ना कि 5 का फेस वैल्यू 5 होगा, 5 का लोकल वैल्यू भी 5 होता है, 5 का वास्तविक मान रियल वैल्यू भी 5 होता है। उनका जोड़ बताइए, उनको सम करके बताइए। इन सभी का सम बोले तो 15 होगा। हमारे कहने का मतलब है ये एक दूसरे के परायवाची होते हैं, एक ही बात होती है। जिसके बारे में पूछा जाता है वही होता है। 5 का अंकित मान बताइए, 5 होगा। 5 का जातीय मान बताइए, 5 होगा। 5 का रियल वैल्यू बताइए, वास्तविक मान 5 होगा। इन सभी का योग करके बताइए, 15 होगा। चलिए मेरे भाई, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर देखिए, ट्विंस प्राइम नंबर द्वि अभाज्य संख्या, क्या पूछा इसने? ये यहां पर क्यों आ गया? चलिए, तो बीच में जबरदस्ती, जब दो लगातार संख्याएं 2 के अंतराल पर हों, उसे उसको हम लोग ट्विंस प्राइम नंबर बोलते हैं, तो पता ही हमें। ये एक्स्ट्रा में आ गई साइड, ओके। आगे देखिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताओ। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, ये चीजें भी हम आपको बताए थे कि नहीं? 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 होता है, ओके। चलिए साथियों, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर देखिए, इसने क्या बोला? सबसे छोटे 3 अंकीय अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योग बताइए। रुको जरा एक बार, 3 अंकों की अभाज्य संख्या और सबसे बड़े 3 अंकों की संख्या का योग बताइए। तो इसने ये नहीं बोला, दूसरे वाले केस में प्राइम नंबर नहीं बोला है। 3 अंकों की सबसे छोटी, 3 रुको, सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या।
वो तो हो जाएगी छोटी, ओके, तो 101 हो जाएगा। और 3 अंकों की बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की बड़ी संख्या तो ये होगी 999, ठीक है। दूसरे केस में प्राइम नंबर थोड़ी बोला है, चलिए ये आपका 0 होगा, ये भी 0 होगा ना, और यहाँ पर 11 हो जाएगा, 1100 आंसर आएगा भाई, 1100 आंसर आएगा। वैसे क्वेश्चन ऐसे में नहीं पूछता कभी भी, क्वेश्चन ऐसे में पूछता है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का सम बताइए। अगर ऐसे पूछता तो क्या होता, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का सम बताइए, 8, 9, 10, फिर हमारा आंसर ये होता बी वाला, ठीक है। अगर 3 अंकों की सबसे सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बोलता तो फिर ये हो जाता, लेकिन ऐसा तो बोल ही नहीं रखा उसने। सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होती है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये होगा, तो आंसर फिर आपका ये होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों का जो आंसर बनने जा रहा है वो 1100 बनेगा, क्या भाई। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 15 का देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 का देखिएगा, 15 का क्वेश्चन देखो। इसने बोला कि 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। भाई आपको ये सारी चीजें बताई थी, देखो 0 से लेके 50 तक टोटल 15 प्राइम नंबर होते, 51 से या 50 से लगा लो, ठीक है, 50 से 100 तक जो अभाज्य संख्या होती है 10 होती। ने बोला 0 से 50 के बीच अभाज्य संख्या को m कहा गया है, इसको क्या कहा गया है, m कहा गया है, क्या बोला गया है, n कहा गया है, ठीक है? तो आपको m माइनस n बताना है। m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू आपका है 15, भाई 15 है, m का वैल्यू 15 है, माइनस n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 10 है, तो ये कितना आ जाएगा 5, 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो, 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो, है ना भाई, 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। सभी लोग कर लेंगे, कुछ भी नहीं था, सिंपल सा था। 0 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 15 प्राइम नंबर होते हैं। 50 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 10 होते हैं। उनका डिफरेंस आप लोगों को बताना था, जो कि 5 हो जाए, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। साथियों नहीं के लिए आप लोगों को बताना था, ठीक है ना। चलिए, तो आपको इसमें बताना है कि अभाज्य संख्या अपरिमित रूप से अनेक होती है। बोल रहा है कि जो प्राइम नंबर होते हैं बहुत सारी होती हैं, वो तो होती हैं, 1 से 50 तक 15 होती हैं, 51 से 100 तक आप लोगों की जो प्राइम नंबर 10 होती हैं, 1 से 100 तक प्राइम नंबर 25 होती हैं, 1 से 200 तक प्राइम नंबर 46 होती हैं। ये सारी चीजें भी बताई थी आपको, ठीक है। तो प्राइम नंबर तो बहुत सारी होती हैं, ये बात तो सही है। अभाज्य संख्या के केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और एक वो नंबर खुद से होता है। तो प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, ये वाली बात भी सही है ना। एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्या होती है। साथियों एक अंक वाली कितनी अभाज्य संख्या होती है, 4 अभाज्य संख्या होती है। कौन कौन सी होती हैं, एक सिंगल डिजिट में 2, 3, 5, 7, सिंगल डिजिट में 4 प्राइम नंबर होती हैं, ये वाली बात भी सही है। सभी अभाज्य संख्या विषम होती हैं, विषम कहाँ होती है, एक संख्या 2 है जो कि प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है, 2 जो है वो प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है, ठीक है। तो फाइनली आप लोगों ने देखा कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आप लोगों का होने वाला है, उसने पूछा था कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो नहीं के लिए तो भाई ये वाला सही नहीं है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे भाई उसके बाद आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए, ये रहेगा आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर आगे की क्लास, कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबल रूल, ठीक है। तो डिविजिबल रूल के बारे में सारी बातें कल करेंगे अपन लोग। एक ऐसा कंसेप्ट होता है, उसके बिना तो मैथ्स करने की, सीखने की कल्पना ही नहीं की जा सकती। उसके बारे में कल सब बताएँगे। किस प्रकार की संख्या कोप्राइम नहीं होती है? बताइए। कोप्राइम नहीं होती है। किस प्रकार की संख्या कोप्राइम नहीं होती है? इसमें से कॉमन आ जाएगा तो कोप्राइम होगा ही नहीं, है कि नहीं? वैसे कोप्राइम की डेफिनेशन क्या बताई थी? ऐसी 2 संख्याएँ जिनका
HCF1 हो उसे कोप्राइम नंबर बोलते हैं। कोई दो अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्या में तो नंबर कॉमन आएगा ही नहीं। अब जैसे कि देखो ना 3 और 5 है, इसमें आप कुछ कॉमन लेना चाहोगे तो ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। तो ये तो कोप्राइम है। इन दोनों में HCF1 आता है, ये तो कोप्राइम है। तो उसने क्या बोला कि कौन सा कोप्राइम नहीं है? भाई ये तुम्हारा आंसर बनेगा नहीं। ठीक है? कोई भी दो लगातार विषम संख्याएं, लगातार विषम संख्या, देखो मान लो कि मैंने लिख दिया 3 और 5 ही लिख दिया। ये तो सेम बात हो गई। या 5 और 7 लिख दो, कुछ भी लिख दो, दो विषम संख्याएं, उसमें से कॉमन आएगा? नहीं आएगा। वो भी कोप्राइम होंगी, लेकिन हमको बताना है कि जो कोप्राइम नहीं है, ये भी राइट आंसर नहीं होगा। कोई भी दो लगातार संख्याएं, दो लगातार संख्याएं, जैसे कि मैंने लिख दिया 3 और 4 लिख दिया। भाई एक ओड नंबर है, एक इवन नंबर है, एक सम संख्या और एक विषम संख्या। तो बताओ एक सम संख्या और विषम संख्या में कभी कॉमन आता है? कभी नहीं आता। ठीक है? तो फाइनली आप लोग देखिएगा, ये भी सही न, ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि ये भी कोप्राइम है। दो लगातार संख्याएं कोप्राइम होती हैं, दो लगातार विषम संख्याएं कोप्राइम होती हैं, दो लगातार प्राइम नंबर कोप्राइम होती हैं। अब यहां पर देखो, कोई भी दो लगातार सम संख्या, अब देखिए ना, सम संख्या कोई भी ले लो, 6 ले लिया, 8 ले लिया, क्या इसमें से कॉमन नहीं आएगा? इसमें से दो कॉमन आ जाएगा। दो कॉमन आएगा तो कोप्राइम की डेफिनेशन क्या होती है? दो संख्याएं जिनका HCF1 हो। इसमें HCF1 थोड़ी ना आएगा, HCF2 आएगा इसमें। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा मेरे भाई? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए। तो साथियों ये सारी चीजें हम लोगों ने की हैं आज। आज के लिए इतना ही। तो हम ये चाहेंगे कि आप आज अपनी नोटबुक ज़रूर लगा लीजिएगा। ये सारी बातें आप लोग लिखेंगे और लिखने के बाद इनको रिवाइज़ करेंगे और अगली क्लास फिर जॉइन करेंगे मेरे साथ। ऐसे लिंक तोड़ के क्लास में आओगे तो फिर आप लोग है ना, कुछ क्लासों के बाद नेगेटिव होना शुरू हो जाओगे। क्योंकि आगे की बात समझ तब तक नहीं आएगी जब तक आप लोग पीछे का ये सब नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें लिंक में होती हैं। ठीक है? अगर आपका बेस अच्छा होगा तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे। कहते हैं कि आसमान को छूना अच्छी बात, लेकिन ज़मीन का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। है ना मेरे भाई? इसी के साथ विराम लेते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तो ऐसे ही हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कहते हैं कि ज़िंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, मुस्कुराना ज़िंदगी की ज़रूरत है और ज़िंदगी जियो इस अंदाज़ से देख के लगे। इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेते हैं।